सभी को प्रमोद चौबे का प्रणाम। जय श्री राम। मिर्जा गालिब ने कहा है, ये दिल तू क्यों रोता है, ये दुनिया है यहाँ ऐसा ही होता है। इस दुनिया में उधार की वस्तुओं से आप अपनी सुरक्षा नहीं कर सकते हैं। जिस स्थिति जिस परिस्थिति में आप हैं उसी से आपको मुकाबला करना होगा, तभी जाकर आगे बढ़ सकते हैं। आज की कहानी एक छोटी सी कहानी है, लेकिन इस कहानी के माध्यम से बहुत कुछ सीखा और समझा जा सकता है। एक मेढक था। मेढक ने भगवान शंकर की बहुत आराधना की, बहुत तपस्या की। भगवान शंकर मेढक की तपस्या से, आराधना से खुश हो गए। उन्होंने मेढक से कहा, वर मांगो। मेढक ने कहा कि महाराज, मुझे कुछ भी वर नहीं चाहिए। कुछ दिनों से एक सर्प जो है घात लगाए बैठा है, जिसके चलते मेरी तपस्या भंग हो जा रही है। प्रभु, निवेदन यही है कि आप मुझे सर्प बना दीजिए। भगवान शंकर ने कहा, एवं मस्त। और मेढक जो है सर्प बन गया। फिर तपस्या शुरू की। एक दिन देखा कि एक नेवला जो है घात लगाए बैठा हुआ है। मेढक ने फिर भगवान शिव को याद किया। भगवान शिव प्रकट हो गए। बोले, बताओ वत्स, क्या चाहिए। मेढक ने कहा कि प्रभु, कुछ दिनों से देख रहे हैं कि एक नेवला घात लगाए हुए बैठा है, जिसके चलते मेरी तपस्या भंग हो जा रही है। भगवान शिव ने कहा, फिर बताओ बेटा, क्या चाहिए। मेढक ने कहा कि मुझे नेवला बना दिया जाए। भगवान शंकर ने कहा, एवं मस्त। मेढक जो है सर्प से नेवला बन गया। लगा फिर तपस्या करने लगा। एक दिन देखा कि एक वन बिलाव जो है वो घात लगाए बैठा है। फिर जो है मेढक को डर हुआ और उसने भगवान शिव को याद किया। भगवान शिव प्रकट हुए। बोले, बताओ वत्स, अब क्या चाहिए। मेढक ने कहा कि प्रभु, कुछ दिनों से बलबिलाव जो है घात लगाए बैठा है, जिसके चलते मेरी तपस्या भंग हो जा रही है। अतः प्रभु, मुझे वन बिलाव बना दिया जाए। भगवान शिव ने कहा, एवं मस्त। मेढक जो है सर्प से नेवला और नेवला से वन बिलाव बन गया। फिर लगा तपस्या करने। कुछ दिनों के बाद देखा कि एक शेर जो है घात लगाए बैठा है। फिर मेढक ने प्रभु शिव को याद किया। भगवान शिव प्रकट हुए। बोले, बताओ बस, अब कौन सी समस्या आ खड़ी हुई। मेढक ने हाथ जोड़कर कहा कि प्रभु, बहुत बड़ी समस्या है। कुछ दिनों से एक शेर घात लगाए बैठा है, जिसके चलते मेरी तपस्या जो है भंग हो जा रही है। भगवान शिव ने कहा कि बताओ बेटे, तो तुमको शेर बना दूं। मेढक ने कहा कि नहीं प्रभु, अब आपसे यही निवेदन है कि मैं जो था मुझे फिर से वही बना दीजिए, मुझे मेढक ही बना दीजिए। अब समझ में आ गया कि जीवन का असली रहस्य क्या है। इस छोटी सी कहानी का उद्देश्य यह है कि आप अपनी जिस परिस्थिति, जिस स्थिति में हैं, उसी स्थिति में अपनी मुसीबत का सामना, अपनी समस्याओं का सामना कर सकते हैं। किसी दूसरे से उधार लिए हुए या वरदान के वस्तु प्राप्त करके अपनी समस्याओं का समाधान नहीं कर सकते, क्योंकि आपकी समस्याएं आपको कभी साथ छोड़ने वाली नहीं है। इसलिए समस्या का डट कर मुकाबला करो, समस्या से भागो मत। जय हिंद, जय भारत।